जय हिंद दोस्तों योगा में एक आसन है बकासन, जो मैं आपको बकासन आज करना सिखाऊंगा। और खासकर ये ज़मीन पे नहीं, वो डबल बार सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, वो डबल बार के ऊपर बकासन करना आपको सीखना है और सिंगल बार के ऊपर भी। तो डबल बार और सिंगल बार से पहले आपको ज़मीन पे ये बकासन होना चाहिए। अगर ज़मीन पे आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो ही आप डबल बार और सिंगल बार का ट्राई मारें, सीखें। तो ज़मीन पे कैसे किया जाता है बकासन, वो सबसे पहले आप देख लें। ये फिंगर वाइड रखना है और जितना ये वाइड रखेंगे फिंगर, उतना आपका ग्रिप पावरफुल बनेगा। तो इस पर ध्यान रखें, फिंगर वाइड। तो ये फिंगर वाइड करके मैंने एक हाथ रख दिया लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से सेम डिस्टेंस पे, जितना शोल्डर लेवल आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे दूसरा हैंड रखेंगे, ये इस तरीके से। और ध्यान रहे कि ये दोनों एल्बो हैंड आपका इनसाइड होना चाहिए और ये नीज बाहर की ओर। तो आपका अब ये एल्बो इनसाइड है, नीज बाहर की ओर है, तो एल्बो और नीज को भी आपको ये टच करना है। और एल्बो का प्रेस आपको बाहर की ओर देना है, नीज का प्रेस अंदर की ओर, जिससे क्या होगा कि ये बीच में रुक जाएगा, बैलेंस बनेगा उसमें ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ तक देख लें, ये एल्बो और नीज को हमने टच कर दिया और ये नीच का बाहर की ओर फोर्स, एल्बो का बाहर की ओर फोर्स और नीच का इनसाइड रेस किया और बीच में लॉक कर दिया। अभी फुल सांस लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको धीरे 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 सामने की ओर जाना है, बॉडी वेट डालना है सामने की ओर, फुल सांस लेते हुए। फुल सांस लिया और सामने की ओर बॉडी वेट डाला। अभी बॉडी वेट फुल मेरा हैंड के ऊपर आ जा रहा है। यहाँ के बाद बॉडी वेट मेरा हैंड के ऊपर आ जा रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे एक लेग अप करना है, फिर दूसरा लेग अप करना है। अभी देखें, ये एल्बो और नीच को टच कर दिया, फुल सांस लिए, धीरे धीरे फ्रंट साइड गए और एक लेग अप, फिर दूसरा लेग अप कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दोनों डाउन करेंगे, फिर दूसरा लेग अप, फिर पहला लेग अप नहीं करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो वापस बार बार पीछे की ओर आ जाए, बट धीरे धीरे ये क्या होगा, 2-4 दिनों के बाद अपने आप आ जाएगा। तो एक बार दोनों ट्राई करते हैं। चलिए, एल्बो और नीच को ऐसा टच कर दिए, फुल सांस लिए, स्लोली गो फ्रंट, टोज अप या। अभी दोनों टोज को आपको ज्वाइन करके, इसमें लुक फ्रंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना आप लुक फ्रंट रखेंगे उतना आपका बैलेंस बनेगा और आप आगे की ओर ऐसा गिरेंगे नहीं। तो आप लोगों को लुक फ्रंट भी रखना है, ये ध्यान रहे। इसमें जितना लुक फ्रंट रहेगा उतना होता है ना, अगर लुक इन करेंगे तो ऐसे ही आपका फ्रंट रोल टाइप का हो जाएगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए लुक फ्रंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना आप सभी लोग ध्यान में रखें। तो ये बकासन हो गया। अभी इसका सेम डबल बार के ऊपर हम लोग करेंगे। तो सर, तो डबल बार के ऊपर करने के लिए सेम टेक्निक, ये फिंगर का जो है वो पावर ग्रिप सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ये फिंगर आपको यहाँ पे हैंड ये रख देना है और ये ग्रिप ऐसा होना चाहिए कि स्पाइडरमैन की तरह ये कैच, ये हिलना नहीं चाहिए। तो ये खासकर ग्रिप ऐसे रखेंगे और स्लोली सांस लेते हुए ऊपर की ओर जंप कर जाएंगे, ऐसा नॉर्मल जंप। अभी ये जंप कर गए, तो जंप करने के बाद थोड़ा सा पैर, सबसे पहले मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये पैर से मूवमेंट करते हुए लाइक दिस। तो ये बकासन हो गया, जो बहुत आसानी के साथ हमने कर दिया। हाँ, तो ये आपको वेरी वेरी इजी तरीका, ये तो हमने थोड़ा आगे का स्टेप बता दिया, बट आपको आसान से आसान तरीका मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले ये ग्रिप, मैंने बोला कि ये ग्रिप पावरफुल होना चाहिए, तो ये ग्रिप ऐसा रख लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर सेम ऐसे ही चढ़ जाएंगे, ग्रिप ऐसा रख लेंगे और एल्बो और नीच को सेम ऐसे टच कर लेना है आपको। फुल सांस लेते हुए सेम टेक्निक जैसा ज़मीन पे सीखा हमने, वैसे ही सेम आगे की ओर बॉडी वेट ले जाना है, फुल सांस लेना है और एक लेग अप करके दिखना है। अगर आपका बैलेंस हो रहा है तो ही दूसरा लेग अप करे। तो मेरा बैलेंस हो रहा है और दूसरा लेग अप किया मैंने, ये, और लुक फ्रंट। तो ये बहुत आसान तरीके से आप इसके ऊपर चढ़ के बेसिक लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे का स्टेप आपको नीचे से जब करना है तो उसमें लेग का जो मूवमेंट है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो उसका भी टेक्निक देख लेते हैं। सेम कैच, जंप,
एंड देन ये मूवमेंट, और ये मूवमेंट करते हुए आपको कमर पे ध्यान देना है। कमर से ही बैलेंस होता है और कमर से ही बैलेंस आउट होता है। तो ये आउट करते हुए, ये मूवमेंट करते हुए एक दो बार ये इसका आपको 2-4 दिन प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और 2-4 दिन होने के बाद, इसका अभ्यास करने के बाद आपको सेम टेक्निक, इससे आगे का स्टेप थोड़ा सा इस पे रखने की कोशिश करना है, ये एल्बो पे रखने की कोशिश करना है। हाँ, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो वापस नीचे आ जाए, फिर अगेन एनर्जी लगाएं और रख दे। सेम जंप, मूवमेंट एंड देन ये एंड देन ये होल्ड, लुक फ्रंट। तो सेम टेक्निक, इसमें आपको होल्ड करके लुक फ्रंट, और मेरा होल्ड हो गया, ये आराम से नीचे की ओर आ गए। तो ये हो गया डबल बार का टेक्निक, जो बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। अभी सेम आप बकासन सिंगल बार के ऊपर भी आप कर सकते हैं, जिसका मैं अभी टेक्निक बताने वाला हूं। तो सिंगल बार के ऊपर अभी ट्राई करते हैं। सर यहाँ पे आ जाइएगा। तो डबल बार के बाद आपको सिंगल बार के ऊपर करना सीखना है, और इतना ध्यान रखें, सबसे पहले ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बाद डबल बार पे होना चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है सिंगल बार। तो सिंगल बार थोड़ा और डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस पर संभाल के करें, फोकस के साथ करें। तो सेम सिंगल बार के ऊपर भी आपको ऐसे कैच कर लेना है ये, और यहाँ के बाद ये जंप कर जाएंगे। इस तरीके से अपना पहले बैलेंस बना लें, और ये बैलेंस बनाने के बाद आपको सेम इस तरीके से जंप करना सीखना है। ये लेग मूवमेंट ही मेन है इसमें भी। जितना अच्छा लेग मूवमेंट रहेगा, बैलेंस रहेगा, आपका कमर पे फोकस रहेगा, उतना ही अच्छा आपका बैलेंस होगा। तो सबसे पहले बकासन देख लें, उसके बाद मैं तरीका बताता हूँ। ये मूवमेंट एंड देन ये बकासन हो गया। तो इसमें भी सेम लेग मूवमेंट के साथ आपको धीरे धीरे नीज और एल्बो को टच करने की कोशिश करना है। और ये एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में होगा, 5वां दिन तो अपने आप ही होना है। बट ध्यान रहे कि लेग मूवमेंट के साथ लुक फ्रंट मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर लुक फ्रंट रहेगी तो आपका बैलेंस आउट नहीं होगा आगे की ओर, अगर फ्रंट नहीं रहेगी, इन रहेगी, तो आप डायरेक्ट ऐसा पलटी मारोगे। तो एक बार और देख ले आप सभी लोग। सेम कैच, जंप एंड देन ये मूवमेंट, लुक फ्रंट, ये जंप किया एंड देन टच, हाँ ये टच किया तो ज्वाइंट एंड लुक फ्रंट। मेरा देखिए लुक फ्रंट है, तो इसमें आगे की ओर आपको गिरने का कोई चांसेस नहीं रहता है। फुल सांस लेके होल्ड रखा, फिर वापस कम डाउन। तो ये बहुत आसान तरीके से आप सिंगल बार पे भी आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन तरीका प्रॉपर यूज करें, और इतना ध्यान रखें कि बेसिक कम से कम तो 15 से 20 दिन एवरी डे होना चाहिए, 5-6 बार कंटिन्यू, 15 से 20 दिन। उसके बाद ही 21वां दिन ये चीज़ आप ट्राई करें, ये या डबल बार दोनों 21वां दिन, उसके बाद ही ट्राई करें। तो अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राम योगी का नमस्ते, जय हिंद।